Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is C. श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 क्योंकि 2024 बजट इज एन इंटरिम बजट. जो भी न्यू सरकार आएगी वो या तो इसी बजट को कुछ अमेंड करके इंक्रीज या डिक्रीज करके न्यू बजट जो एक्चुअल बजट होगा वो अनाउंस करेंगे. अभी हाल जो ये बजट अनाउंस किया गया वो एक इंटरिम बजट था. तो इस इंटरिम बजट में वैसे तो कोई चेंजेस आए नहीं है. अगर मैं इनकम टैक्स की बात करती हूँ तो इनकम टैक्स में जो रेट्स पहले एप्लीकेबल थे, चाहे वो ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम है, वो इनकम टैक्स के रेट्स अभी भी ऐसे ही एप्लीकेबल होंगे. कोई भी सेपरेट डिडक्शन अनाउंस नहीं की गई है और ना ही एग्जिस्टिंग डिडक्शन को कुछ घटाया या बढ़ाया गया है. अगर मैं फर्स्ट सैलरी हेड से बात करती हूँ तो सैलरी हेड में हमें एक डिडक्शन मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अब एप्लीकेबल थी और न्यू टैक्स रिजीम में भी एलिजिबल थी. तो वो हमारी अभी भी ऐसे ही इंटैक्ट है न्यू बजट के अकॉर्डिंग भी जो हमारा इंटरिम बजट आया है. फिर अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात करती हूँ तो उसमें भी जो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में, वो भी एज इट इज एप्लीकेबल है. उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं. नेक्स्ट स्टेप आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो भी एज इट इज एप्लीकेबल है. और अगर मैं 44 एडी और एई की बात करती हूँ जो हमारे लास्ट बजट में इंक्रीज कर दी गई थी लिमिट फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़ केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और इन द केस ऑफ प्रोफेशनल्स ओनली फ्रॉम 50 लाख टू 75 लाख, ये लिमिट भी ऐसे ही इंटैक्ट है. और अगर मैं ऑल टुगेदर 80C की डिडक्शंस की बात करती हूँ या चैप्टर 6A की डिडक्शन की बात करती हूँ वो भी एज इट इज एप्लीकेबल है. तो फिर अब बात आती है इस बार क्या रहा बजट में, क्या कुछ फायदा मिला. एक फायदा हुआ है एमएनएसटी स्कीम का. अभी एमएनएसटी स्कीम क्या है वो हम अभी डिस्कस करते हैं. अभी तक हमने डिस्कस किया कि कोई भी डिडक्शन ना तो डिसअलाउ करी गई है, ना ही इंक्रीज करी गई है और ना ही कोई न्यू डिडक्शन अलाउ की गई है. और हमारे इनकम टैक्स रेट्स भी एज इट इज एप्लीकेबल हैं अभी इंटरिम बजट के लिए. तो अब नेक्स्ट आता है एमएनएसटी स्कीम. एमएनएसटी स्कीम में क्या रहा, पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा जिससे आपको पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी. हम कई बार देखते हैं कि हमारा सपोज करो एक मिस्टर एक्स है जिनका रिफंड जनरेट हुआ 1 लाख का, बट एक्चुअली जो उनको क्रेडिट किया गया वो 80,000 ही किया गया. क्यों वो 20,000 डिडक्ट किए गए? कि उनकी पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी या फिर किसी का 20,000 ही रिफंड जनरेट हुआ बट जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ रिफंड वो नील क्रेडिट हुआ. और जो हमारा 143(1) जिसमें हमारी पूरी इंटीमेशन आती है कि क्या क्या एज पर डिपार्टमेंट टैक्स कैलकुलेट हुआ और कितना रिफंड जनरेट हुआ, उसमें भी ये लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्टेड. हमारा रिफंड तो एज पर आर रिटर्न और एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेशन जो रिफंड था वो 20,000 हमारी तरफ से भी बनता था, वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी उतना ही बना. मगर कुछ लास्ट ईयर की डिमांड जो आउटस्टैंडिंग थी, सपोज 58,000 आउटस्टैंडिंग थी जिसमें से 20,000 डिडक्ट कर दी गई, तो हमारा रिफंड क्या हो गया? नील हो गया. असेसी को नील क्रेडिट मिला उस रिफंड का क्योंकि पुरानी डिमांड रिफंड में से एडजस्ट कर ली गई. तो इसी चीज को हम एमएनएसटी स्कीम बोलते हैं. तो इस एमएनएसटी स्कीम में क्या बेनिफिट दिया गया? अगर कोई भी डायरेक्ट टैक्स की डिमांड आउटस्टैंडिंग है जो पेटी इन नेचर है, अनरिकंसाइल्ड है, अनवेरिफाइड है और आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2009-10, तो उस केस में हमारी टिल फाइनेंशियल ईयर 2009-10 25,000 तक की डिमांड जो है वो एमएनएसटी स्कीम में माफ कर दी जाएगी. और ऐसे ही अगर वो डिमांड फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 14-15 तक है तो वो अमाउंट हो जाता है 10,000. कहने का मतलब ये है अगर तो कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग है टिल द फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तो वो अमाउंट होना चाहिए 25,000. अभी मगर यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि ये 25,000 क्यूमुलेटिव अमाउंट होगा कि सब सालों का मिला के 25,000 होना चाहिए या किसी एक साल का भी 25,000 हो सकता है. ऐसे ही जो हमारा 10-11 से लेकर 14-15 तक का है तो ये क्यूमुलेटिव अमाउंट होगा या इंडिविजुअली किसी एक ईयर का 10,000 हो सकता है. इसके लिए अभी क्लैरिफिकेशन आनी पेंडिंग है, मगर ये बेनिफिट जरूर दिया गया है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है और छोटा अमाउंट है, इसीलिए इसे पेटी अमाउंट बोला गया. और अनरिकंसाइल्ड हो या अनवेरिफाइड हो, डिस्प्यूटेड अमाउंट हो इन विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स तो वो 25,000 या फिर 10,000 तक
माफ कर दिया जाएगा। मतलब जो आपकी डिमांड एडजस्टमेंट होती थी, अगर वो इन रिस्पेक्टिव ईयर्स की है और पेटी अमाउंट है या तो 25,000 या 10,000, तो वो आपका माफ कर दिया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट था जो हमारा इंटरिम बजट में अनाउंस किया गया है। तो ये था हमारा इस बार के बजट का बेनिफिट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।